पूछिए मत। उम्र के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। वो बोल रहे थे मम्मा अब मैं किसके साथ खेलूँगा, और सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। बहुत इमोशनल वर्ड बोल रहे थे एक से एक। फिर रात में इतनी बारिश होने लगी, बुआ भी बारिश में ही गई। बहुत हमने रोका, नहीं रुकी कि सुबह उमर का स्कूल है और जो आए थे लड़के लोग, उन लोगों को भी सुबह स्कूल छोड़ के जाना रहता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उन पर। बकरी वकरी भी बहुत सारा घर पे है, तो उनको छोड़ के वो नहीं आ पाती, नहीं रह पाती है। और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा ना, पूरा हरियाली, खेत, सब धान रोप रहे हैं। अभी 2-3 लेडीज उधर धान रोप रही है। हमारे खेत का हो गया, सामने का भी नहीं दिख रहा है नीम के पेड़ की वजह से। मस्त लग रहा है एकदम। बरसात के मौसम में गांव की असली खूबसूरती पता चलती है, और ठंड के टाइम में तो हमारे घर के आसपास तो बहुत सारी हरियाली, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे पौधे गढ़वा में भी है, बट उससे ज़्यादा यहाँ है। बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हमारे घर के सामने मेन रोड पर इतनी गाड़ियाँ चलती है कि बहुत शोर शराबा रहता है। यहाँ शांति रहती है, वहाँ सिर्फ हाईवे पे ही चलेगी। अभी मैं खा रही हूँ एप्पल और चना। चुपके से भागी हूँ छत पे, डूडू मोबाइल देख रहा है और अम्मी से भी चुपके से आई, पापा से भी चुपके, क्योंकि इसमें मैंने अनार नहीं लिया, कीवी नहीं लिया, पपीता नहीं लिया। बोर हो गई मैं खाते खाते, सच बता रही हूँ। 1 हफ्ते से इतना भी मुझे फ्रूट से नफ़रत नहीं है, बट कुछ कुछ फ्रूट है जो मुझे खाना उतना भी पसंद नहीं है। बस तबीयत ख़राब में खा लेती हूँ ठीक होने के लिए, बट आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोगों को फ्रूट पसंद है प्लीज़ थोड़ा सा ही लीजिए, लेकिन डेली रूटीन में अपने फ्रूट्स को शामिल कीजिए और अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दीजिए। ख़ास तौर पे लेडीज़, अगर आप वर्किंग हैं, स्कूल गोइंग गर्ल हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, वाइफ हैं, मदर हैं, कुछ भी है, आपको अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट कि वुमेंस के बॉडी में कितने सारे हार्मोनल इशूज़ रहते हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। और ऐसे भी हम लोग मंथली सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं, तो हमारे बॉडी को ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे, मेरा बेटा यार सूंघ लेता है वो, उसकी माउस के आसपास में उसका वाईफाई जो नेटवर्क है ना। क्यों आए आप, क्यों आए आप तो फ़ोन देख रहे थे ना, आप तो फ़ोन देख रहे थे ना, तो आपको कैसे पता मम्मा नहीं है? सूंघ लेते हैं ना। हाँ? मुझे खोज रहे थे। मुझे पता था, जैसे ही मैं इनसे दूर होती हूँ ना, इनका वाईफाई नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, मैं छत पे हूँ, मैं छत पे हूँ। कौन बताया आपको? हाँ, ये ढूंढ लेते हैं, मुझे नन्ना का फ़ोन आ रहा है। खुशी तो देखो, आपको दूध लेने जाना है ना नानू के साथ? हाँ, दूध लेने जाना है ना नानू के साथ, तो जाओ। तो आपका ऐसा प्यारा सा बेटा हो, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान, हाँ, आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके अपने के लिए, क्योंकि कितने भी अच्छे आपके हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, कितना भी आपका ख्याल रखें, जब तक आप अपना ख्याल रखने में खुद से इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना, तो कोई कितना भी बोल ले, उनके सामने तो आप खा लेंगे, चोरी छुप के आप वैसे ही करेंगे। तो मैंने भी बहुत अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और उसका नतीजा मैंने भुगता भी है। जब से मैं अम्मी से दूर हुई हूँ शादी के बाद, मैंने अपना हेल्थ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। शादी से पहले यही वजह थी, मैं बिल्कुल फिट थी, हो सकता है कि रैपुर की वजह से भी हो, क्योंकि वहाँ हमारा एक अलग ही रूटीन था। और यहाँ के रूटीन में, क्योंकि मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा वो ध्यान देती है, ये सारी चीज़ें वो ले लेके खाती रहती है, मुझे भी दो, बट वो भी जब से यहाँ आई हैं बीमार पड़ रही हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग छोटे से घर में रहते थे, है ना। रेंट का घर कितना बड़ा रहता है, आपको अपना 2 BHK रहता है, बट यहाँ बड़े घर में आकर यहाँ तो आपको कोई मेड भी नहीं मिलती है, सारा काम खुद से करना है। खासकर मेरी अम्मी को तो सारा काम खुद से ही करना है, प्लस
गेस्ट भी बहुत लोग आते रहते हैं, गेस्ट भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत माशाल्लाह लंबी चौड़ी है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, मेरी अम्मी का बिहेवियर इतना अच्छा है, वो कितना भी बिजी रहती है सबसे फ़ोन पे हालचाल लेते रहती है, सबसे बात करते रहते हैं, उनके पास सबका फ़ोन आता है और सबके यहाँ कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, वो जाती ही जाती है। तो उनके यहाँ भी सब आते हैं, उनका फ़ोन भी बहुत आता है, वो हर किसी के लिए टाइम निकाल लेती है, तो विच इज़ वेरी गुड कि हम नहीं निकाल पाते। हमें तो अपनी बहनों से भी बात किए पता नहीं कितने महीने साल हो जाते हैं, व्हाट्सअप से कनेक्ट रहते हैं, बट इतना फ़ोन से बात नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग अपनी घर में छोटे बच्चे हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। तो और ख़ासकर मेरा मोबाइल का भी अलग से काम रहता है, वीडियो वगैरह का डेली का, तो फ्री टाइम में मैं ये एडिटिंग वगैरह करते रहती हूँ। तो और जितना टाइम मिले मैं सोती हूँ, मुझे सोना बहुत पसंद है। थोड़ा सा भी मुझे स्ट्रेस होता है या तबीयत ठीक नहीं लगती है या मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं आराम से सोती हूँ बिना किसी की फ़िक्र किए, और फ़ोन अपना साइलेंट कर देती हूँ। मिस्टर खान को बस मैसेज कर देती हूँ मुझे नींद आ रही, मैं सो रही हूँ, तो वो परेशान नहीं होते हैं, मैं आराम से सो जाती हूँ डुगू के साथ। और क्या बोलूँ, तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, इस डेली रूटीन में फ्रूट्स ऐड कीजिए और अपना हेल्थ का रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। कुछ भी आपकी बॉडी में पेन हो, चाहे सर दर्द ही ज़्यादा क्यों ना हो, हाथों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे रिलेटेड सारे चेकअप करवाएं और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कितने भी अच्छी फैमिली हो, आपके हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, वो एक हद तक आपका ध्यान रखेंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो लोग भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग कितना बोलेंगे। तो अपने हेल्थ के लिए खुद से सतर्क रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं भी थोड़ा सा अपना कर, देखिए एक एप्पल खाने में मैंने इतना देर लगा दिया, अभी आधा बचा है। और अनार, कीवी भी बहुत अच्छा है। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार भी कीवी खा रहे हैं तो ठीक है, आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। नहीं बेटा, ब्लड के लिए बहुत अच्छा रहता है। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, वो भी आप अगर डेली नहीं पी सकते तो एक दिन गैप करके पी लीजिए। एप्पल तो मस्ट है, ज़रूरी है, बट एप्पल खाना मैंने छोड़ दिया था। अगर मैंने प्रेगनेंसी में सारे फ्रूट्स को अच्छे से रेगुलर खाए रहते तो मेरा बेबी और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था मुझे। और लास्ट के टाइम में सिर्फ मैं ज़्यादा कीवी खा रही थी। नारियल पानी तो मैंने रेगुलर ही पिया है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बट ये एप्पल खाना मुझे मना था। मैं सिर्फ अनार खा रही थी क्योंकि मेरा ब्लड लेवल बहुत कम है, हीमोग्लोबिन मेरा हमेशा कम ही रहता है। ऑपरेशन के समय भी 9 पॉइंट था, तो मिस्टर खान ने एक बोतल दिया था 10, तो ऑपरेशन के बाद तुरंत जैसे ही मैं आईसीयू शिफ्ट हुई थी मुझे एक बोतल ब्लड चढ़ाया गया था। और अभी भी सिर्फ मेरा 10 रहता है, 10 के ऊपर जाता ही नहीं। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं मेरी वजह से, और मेरी अम्मी भी, और मिस्टर खान भी रहते हैं। बट जब बोलते हैं ना, एक माँ बाप जिस हद तक आपके बारे में सोच सकते हैं, जितना आपका केयर करते हैं, क्योंकि वो आपको पैदा किया, आपको बचपन से जानते हैं कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। पार्टनर भी आपको जानने लगते हैं, बट एक्सपीरियंस कहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस, कहाँ अभी 4 साल का एक्सपीरियंस। तो मेरे नखरे तो सिर्फ मेरे माँ बाप ही जानते हैं, और मिस्टर खान के सामने भी मेरे नखरे चलते हैं, वो मान जाते हैं, वो सीधे हैं बहुत। लेकिन मेरे माँ बाप मेरे हेल्थ के मामले में मेरे नखरे बर्दाश्त नहीं करते हैं, मुझे डांट लग जाती है क्योंकि मैं अपना ध्यान नहीं देती। और मुझे थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो लोग तुरंत मुझे यहाँ पे ले आते हैं, अपने पास ले आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं वहाँ पे टाइम से खाना नहीं खाऊंगी। उन लोग को पता है कि वहाँ वो नखरे करेगी और उनके दामाद को तो मैं बेवकूफ़ बना ही दूँगी या रो धो के नखरा कर ही लूँगी, जल्दी कुछ नहीं खाऊंगी। और वो बहुत सीधे हैं, मेरी बातों में आ जाते हैं। लेकिन मेरे अम्मी पापा मेरी बातों में नहीं आते, वो मेरी चालाकियाँ अच्छे से जानते हैं कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। उन लोग का यही मोटिव रहता है कि चाहे कड़वी से कड़वी दवाई क्यों ना हो, कड़वा से कड़वा फल क्यों ना हो, हमें इसको खिलाना है तो खिलाना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है हर हालत में। जैसे अब मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे के लिए, है ना, अब मैं भी माँ बनी हूँ तो मुझे भी वो फील होता है जब डुगू दवाई नहीं खाते हैं और कुछ भी खाना नहीं खाते तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, तो वो लोग को भी होती होगी। तो अब ये चीज़ें मैं समझती हूँ, इसलिए मैं इनके सामने अब उतना नाटक नहीं करती, क्योंकि अब मुझे खुद जल्दी ठीक होने की जल्दी रहती है, क्योंकि मुझे बेड पे पड़े रहना बिल्कुल पसंद है। मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत सारे सपने हैं मेरे, बहुत सारे गोल्स हैं, सबको अचीव करना है। अभी मैं डुगू की
वजह से मैं अभी ब्रेक पे हूँ, बट मेरे माइंड में चलते ही रहता है, डेली चलते रहता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे एंजॉय करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब शादी के बाद तो ऐसी लगती है जैसे लाइफ रुक सी गई है, बट ये भी एक फेज़ होता है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है, हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि आप सबके लिए करते करते खुद को भूल जाते हैं, तो मैं खुद को नहीं भूलना चाहती। और तुरंत शादी के बाद प्रेगनेंसी हो गई तो और ज़्यादा मैं इसमें बिजी हो गई, खुद पे उतना मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, बहुत मेरे हेल्थ का लॉस हुआ। और मेरी मजबूरी ही थी वहाँ रहना, अगर मैं यहाँ कंटिन्यू रहती प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद तो मेरा हेल्थ कुछ और रहता, बट मेरा वहाँ रहना मजबूरी था क्योंकि मिस्टर खान घर पे रहते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ सकती और डुगू से बहुत ज़्यादा प्यार करते तो उनसे दूर भी नहीं रह सकते, तो मेरा वहाँ रहना ज़रूरी था। और प्लस जो हमने 9-10 महीने में रायपुर जाके रही, वहाँ तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, बस जो स्टोन का दर्द होता था वो मुझे एवरी वीक हो जाता था, तो मैं इंजेक्शन लेती थी। बट एक भला हो एक अंकल का, जिन्होंने मुझे एक होम्योपैथिक दवाई सजेस्ट किया, उसी की वजह से आज मैं माशाल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। और मैं किसी को भी कुछ होता है स्टोन से प्रॉब्लम तो मैं सबको वही सजेस्ट करती हूँ, आगे पापा, उससे भी मैं ठीक हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो क्यों चढ़े थे? पापा और डुगू का तो अलग ही चलता है, पापा के साथ एक अलग ही बॉन्ड है, नानी के साथ एक अलग ही बॉन्ड है, इनके पापा के साथ एक अलग ही बॉन्ड है, मेरे साथ तो अलग ही बॉन्ड है। मतलब हर कोई अपने तरीके से हद से ज़्यादा डुगू से प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा। कल उनके छोटे पापा भी आ गए हैं और डुगू को देखने के लिए तड़पते जा रहे हैं बेचारे। मौसम ऐसा है, मेरे पापा को भी कल शायद जाना है, इसलिए मैं और रुक गई, तो पापा के जाने के बाद ही जाऊँगी क्योंकि वो नहीं देख पाएंगे डुगू जाएंगे तो। और मुझे मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पापा के साथ बहुत टाइम बाद अच्छा वक्त बिताया है, 6-7 दिन, 6-7 दिन नहीं, कल आए मुझे 1 हफ्ते हो गया, 8 दिन 9-10 दिन मैंने बिताया है। पापा अपनी छुट्टी और बढ़वा रहे थे पूरे इस महीने तक, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी इसी महीने, और उसके बाद हमारे घर में मिलाद होता है हमारे परदादा का, और अम्मी लोग भी करवाते हैं, तो पापा को छुट्टी नहीं मिल रही है। मेरे दादा भी आ गए हैं, दादा छोटे पापा के साथ हैदरनगर रहते हैं, तो दादा आ गए मिलाद के लिए ही, और पापा आए थे इसलिए। तो मिलाद पहले नहीं हो सकता क्योंकि जब होना है वही उसी टाइम होगा, दादा के कहना है। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाना है, नहीं हो पाया, उसकी तबीयत ख़राब थी, और अगर छुट्टी मिल जाती तो वो बोले कि नहीं अभी बहुत अर्जेंट है, 1 महीने बाद चले जाइएगा या कुछ दिन बाद करा लीजिएगा। पापा स्पेशली छुट्टी इतने दिन की 15 से 20 दिन की छुट्टी सिर्फ मेरे लिए लेके आए थे, मेरा ऑपरेशन कराने के लिए। बट जैसे ही हुआ है, अम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं वीक हो गई, तो ऑपरेशन मेरा फाइनली फिर से टल गया। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ मेरा ऑपरेशन टल गया, बट घर में सब बहुत उदास है क्योंकि मेरे अम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं मेरी वजह से, मेरे हेल्थ की वजह से। और मुझे स्टोन जब से हुआ तब से और ज़्यादा टेंशन में रहता है, इतना बड़ा हो गया स्टोन, 4 साल हो गए मेरे स्टोन को हुए और अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, डर रही थी। इसी महीने रक्षाबंधन भी है, तो देखते हैं मेरा रक्षाबंधन कहाँ किसके साथ मिलता है। थोड़ी थोड़ी प्लानिंग तो की थी मैंने, बट पता नहीं, प्लानिंग तो सब करते, इसलिए मैं बताऊँगी नहीं कि मैंने क्या सोचा था, जब होगा नहीं होगा तब उसके बाद मैं बताऊँगी। और मेरी सासू माँ को इसी महीने उम्र पे भी जाना, बट अभी तक डेट नहीं आ रहा, उन्हीं की डेट की वजह से हर प्लानिंग हर चीज़ रुकी हुई है। देखते हैं क्या होता है। एंजॉय कीजिएगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट करके बताएं कीजिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कैसा लगता है। फैमिली ब्लॉग देखना चाहते हैं, कपल ब्लॉग देखना चाहते हैं, या बच्चे से रिलेटेड ब्लॉग देखना चाहते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग देखना चाहते हैं, एवरीथिंग यू वांट प्लीज़ कमेंट मी, ओके। वो जा रहे थे, अब मैंने ऐसे बाय किया तो वो भी बाय करने लगे, मुझे फ्लाइंग किस तरह लगे, अभी भी बाय कर रहा है मेरा बच्चा। पूरे नानू के गोदी से उतरते ही नहीं। ये जो वाइट वाला घर दिख रहा है ना, ये मेरे मामू का है, मेरी अम्मी की बुआ का ससुराल है यहाँ पे, तो वही मामू के यहाँ दुकान है। फिर वहाँ से ऐसे रोड तरफ जाएंगे तो लाइन से फिर दुकान है।
इसी रोड से मैं आना जाना करती थी बचपन में ही। और एक रास्ता ये हमारे घर के पीछे से रास्ता गया उधर खेत तरफ से, ऐसे सीधा सीधा वहाँ दुकान तरफ जाना। तो ज़्यादा हम लोग उधर ही से दुकान जाते थे। और खेत तरफ ही जाके मतलब पूरा रास्ता निकला हुआ रहता था। तो वहाँ पे जो लास्ट में दिख रहा है ना मदरसा, वहाँ मदरसा पढ़ के सुबह मदरसा पढ़ने जाते 8 बजे, सॉरी 6-7 बजे ही जाते थे। 8:30 बजे तो हमारा स्कूल रहता था, 8:30-9 बजे। तो वहाँ से मदरसा पढ़ के घर आते थे। फिर वो जो हाईवे दिख रहा है ना, उसी जगह उसी के पास में ही हमारा स्कूल था। छोटा सा स्कूल था बट प्राइवेट था और बहुत अलग से ही मज़ा आता है। इतनी खूबसूरती लग रही है ना कि वो खूबसूरती फ़ोन भी कैप्चर नहीं कर सकती। जितनी ग्रीनरी मैं अभी देख रही हूँ, मेरे आँखों को जो ठंडक मिल रही है ना, मैं बता नहीं सकती। और ये पहाड़ के ऊपर जो एकदम फॉग टाइप का हो रहा है, धुआं वहाँ आ रहा है, मतलब बेस्ट मौसम। बरसात, आई लव बरसात, बट बरसात में बहुत लोगों के काम रुक जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाने में दिक्कत होती है, सबके बिजनेस में, कारोबार में, हर एक चीज़ थोड़ा सा 1 महीना स्लो हो जाता है। बट खूबसूरती तो यही है ना। तो 1 महीना आप आराम कीजिए, पूरे 12 महीने तो आप नहीं कमा सकते ना। 1 महीना आराम कीजिए और घूमिए और अपने आसपास के प्रकृति का, नेचर का लुत्फ़ उठाइए, मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए। तो अपने बचपन की यादें तो सिर्फ आपके घर से ही ताज़ा हो सकती है, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप पले बड़े हैं। और सिर्फ मैं 7 या 8 साल की थी तो मैं यहाँ से मूव कर गई थी। हम लोग रायपुर शिफ्ट हो गए थे और वहीं पे सारी जवानी मेरी बीती है। जवान तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन एक होता है ना बचपन से टीनेजर से डायरेक्ट यंग होना, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना। कंप्लीट तो वैसे अभी पढ़ाई नहीं हुई है, देखिए एक साल करते करते की वजह से 4 साल बीत गए मुझे पढ़ाई छोड़े। बट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पॉसिबल है कि मैं कंटिन्यू कर लूँ, अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि एमकॉम का मेरा फर्स्ट सेमेस्टर होके सेकंड सेम में, अगर कोरोना नहीं होता ना तो हर हाल में मेरी पढ़ाई कभी छूटती ही नहीं। बट कोरोना आ गया था और मैं इतनी ईमानदार स्टूडेंट थी, आज के ज़माने की हूँ, अभी भी हूँ, कि हर कोई घर बैठे ही देख के अपना पेपर में अपना आंसर शीट में अपना आंसर लिखिए और जाके कॉलेज में जमा कर दीजिए। तो मुझे वो पढ़ाई नहीं करनी थी। वैसे एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा कि आप हर चीज़ देख के लिखें। कोविड में ऐसा ही हो गया था, तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैं उस समय जॉब कर रही थी और मैंने बोला जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। फिर शादी के बाद नहीं पता था कि तुरंत से मैं एक बच्चे की माँ बन जाऊँगी। तो बच्चे की वजह से थोड़ा सा पढ़ाई होल्ड पे करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ थी, यहाँ रहती, अगर मैं यहाँ से चाहती तो अपनी पढ़ाई कर सकती थी। बट मुझे यहाँ से अपना पढ़ाई करना ही नहीं था। जहाँ की मेरी सारी डिग्री है मुझे वहीं से अपना पढ़ाई करना था, भले मैं प्राइवेट से करूँ या बीच में आना जाना करूँ। बट यहाँ से मुझे नहीं करना था। यहाँ से करना रहता तो अब तक तो मैं PhD में चली जाती। तो यही रीज़न है कि मेरा पढ़ाई होल्ड हो गया रायपुर की वजह से और बच्चे की वजह से। ठीक है, जब जिसका सही टाइम होता है वो होता है पढ़ाई करने के लिए। तो अभी बहुत उम्र है, बट मेरे छोटे बच्चे को अभी मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उन पर फोकस किया, क्योंकि एक ही तो बेटा है मेरा। और इंशाल्लाह पता नहीं आगे होगा नहीं होगा, इसलिए हम तो एक ही मान के चलते हैं अपने बच्चे को। और बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, हमारी किस्मत में क्या है हम तो नहीं जानते, हमारी प्लानिंग से कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, जैसा मेरा हेल्थ का कंडीशन है, और बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ गाइस। इस पर मैं सोची थी कि एक लंबा वीडियो बना के पोस्ट करूँ, सारे अपने रीज़न्स आपको दूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई थी और डुगू बीमार, मैं बीमार और मेहमान लोग भी आ रहे थे, तो मैं प्रॉपर हम दोनों बैठ के वीडियो बना ही नहीं पाए। तो मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ठीक है। और ना ही अभी हमारी कोई ऐसी प्लानिंग है, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ ही ठीक नहीं है। मेरी फैमिली सब जानते हैं मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है। जब डुगू को मैंने कंसीव भी नहीं किया था ना, तो उसके 2 महीने पहले मुझे स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था। तो कोई डॉक्टर मुझे सजेस्ट नहीं कर रहे थे बच्चा रखने के लिए, बट मैंने अपने रिस्क पे रखा। यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने भी मना कर दिया था कि अगर तुम्हारी जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, तो इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। बट
हमारा पहला बेबी था, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। 4 से 5 महीने लग गए हमें डिसाइड करते। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि मैंने बोला कि छोड़ देते हैं, अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ही कुछ करेंगे, या जो भी होगा देखा जाएगा, हम खुद से कुछ भी नहीं करेंगे। मैं सब दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा ही हुआ और हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारा बेबी, हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी थी। वो तो हमारे लिए मतलब एक फरिश्ता ही थी जिन्होंने मेरा इतना डिफ़िकल्ट केस लिया। और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर सब में जो यहाँ के जाने माने हैं डाल्टनगंज के, हमने दिखलाया, सबने मना कर दिया कि हम रिस्क नहीं लेंगे, डिलीवरी के समय कुछ भी हो सकता है। तो वो डॉक्टर ने हमें गाइड किया जैसे जैसे उन्होंने बोला, जो जो परहेज करने बोला। डिफ़िकल्टी हुई, ऑफ कोर्स हुई, बट हमने सारे चैलेंजेस को पार किए और बस हमारा बेटा, हमारा डुग्गू हमें मिल गया। तो वो रिस्क हम दोबारा नहीं लेना चाहते गाइस। बच्चे को बड़ा करने में टाइम चला गया, मेरा ऑपरेशन हुआ है, हम जल्दी सेकंड बेबी तो चाहते ही नहीं थे। हर कोई चाहता है 2 बच्चे हों, मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं, मेरे घर वाले भी चाहते हैं, लेकिन एक बच्चे के बाद किसी ने हमें फोर्स नहीं किया, क्योंकि सबको था कि 4 से 5 साल का आराम से टाइम लेना, क्योंकि होने तो 2 ही, ऑपरेशन हुआ है, तो आराम से टाइम लेना। और बस तो इस वजह से भी अगर मैं ठीक भी रहती तो इतनी जल्दी सेकंड बेबी प्लान नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 4 से 5 साल का गैप हो तो बच्चे पालने में थोड़े सी इजी होते हैं। और एक साथ मैं तो एक ही बच्चा हम दोनों नहीं संभाल पाते जल्दी से, हम खुद अंदर से बच्चे हैं। तो वो तो फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट था। मिस्टर खान का नेचर बहुत अच्छा था, उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और बहुत उनको खुशी थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ सह लिया, कर लिया। मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं था, नहीं कुछ ये जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार थी। तो हो गया, बट सेकंड के लिए मैं अगर ठीक भी रहती तो भी बहुत टाइम लेती, सोचती, क्योंकि एक तो 9 महीने प्रेगनेंसी कैसे गुजरती है, कितने सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आते हैं, बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगने। एक तो हॉस्पिटल में जाके वैसे ही मेरा मूड स्विंग्स होने लगता है, मुझे बहुत सारा अजीब सा फील होने लगता है, मतलब मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ। हॉस्पिटल जाती हूँ तो बहुत डर टाइप का लगता है मुझे, और सारे मेडिसिन देख के, इंजेक्शन देख के, और लोगों की बॉडी देख के, सबके बहुत सारे लॉस भी देख के, और बहुत सारी हेल्थ की तकलीफ़ें सबकी देख के मुझे अजीब सा होने लगता है, जैसे लगता है कि मुझे हो गया है। और तो मैं डरती हूँ। और फिर ऑपरेशन का तो एक अलग ही, ओटी में जाने का फियर तो ऐसे भी अभी मैं बच्चा नहीं भी पैदा करूँ तो मुझे अभी एक ऑपरेशन करवाना है, मुझे ओटी में जाना ही है, अपना स्टोन निकलवाना ही। तो उसके लिए अभी तक मैं अपना माइंड प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, माइंड सेट नहीं कर पाई हूँ। तो अभी सेकेंड बेबी में बहुत टाइम है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है अभी, यही रीज़न है। और अभी हम चाहते भी नहीं हैं, ठीक है। और आप लोग दुआ कीजिए मेरी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अंदर से, आपको जितनी मैं फिट दिखती हूँ ना, हेल्दी दिखती हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल भी नहीं हूँ। शादी के बाद, बच्चा होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई। मुझे थोड़े थोड़े टाइम में ना बॉडी में पेन होने लगते हैं, या मतलब मैं एक हफ्ते में ठीक रहूँ ना तो कुछ ना कुछ करके मेरा बीमार मैं रहती हूँ, बीपी लो मेरा होते रहता है। तो मेरी हेल्थ भी बहुत डाउन रह रही, तो पहले मैं अपना हेल्थ को रिकवर कर लूँ और ये स्टोन से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद हम सोचेंगे। और बस यही एक आंसर दे सकती हूँ मैं, बाकी जिसको जो समझना है समझिए। और फिलहाल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और अभी हमारा सेकंड बेबी का कोई इरादा नहीं। हम अपने लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारा सेकंड बेबी हो तब भी खुश, नहीं होंगे तब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है।